हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। मतलब अगर हम लोग जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस करते हैं तो उसके क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या उसके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये बिजनेस में कर्ता की लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। नाउ अनलिमिटेड लायबिलिटी के बारे में मैंने आपको सोल ट्रेडिंग में भी बताया है, पार्टनरशिप के अंदर भी बताया हुआ है कि यहाँ पे कर्ता जो होता है उसके लिए बिजनेस प्रॉपर्टी और पर्सनल प्रॉपर्टी में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। इन केस अगर सपोज बिजनेस के ऊपर कोई कर्जा हुआ और कर्ता के पास बिजनेस प्रॉपर्टी अगर इनसफिशिएंट है तो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचनी पड़ सकती है। जो एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ वो वापस से यहाँ पे आपको दूंगा कि सपोज बिजनेस लॉस में चला गया और बिजनेस के ऊपर 10,000 रुपए का कर्जा हो गया। ओके, तो वो क्या करेगा करता कि पहले तो अपनी बिजनेस प्रॉपर्टी बेचेगा। सपोज बिजनेस प्रॉपर्टी बेच के उनको 7,000 रुपीज रिकवर हो गए तो उससे वो कर्जा रीपे करेंगे। अभी भी 3,000 रुपए कम कम पड़ रहे हैं तो वो क्या करना पड़ेगा, उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। मतलब खुद का ज्वेलरी हो गया है, घर में जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी असेट्स है, वो बेच के उनको वो लोन क्या करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा। ओके, तो इस हिसाब से बिजनेस प्रॉपर्टी अगर इनसफिशिएंट है तो उनको क्या करना पड़ता है, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज करनी पड़ती है बिजनेस की लायबिलिटीज को रीपे करने के लिए। तो उसके लिए उसको हम लोग अनलिमिटेड लायबिलिटी बोलते हैं और कर्ता की लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। लेकिन को पर्सनस की लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। तो वो भी आपको याद रखना है कि कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है लेकिन को पर्सनस की लायबिलिटी जो है लिमिटेड है। नेक्स्ट, लिमिटेड कैपिटल होता है इनका। ये जो जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस है ये लोग बहुत ही कम कैपिटल को रेज कर पाते हैं बिकॉज इनके पास जो कैपिटल आता है वो बेसिकली कहाँ से आता है, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से आता है। मतलब इनकी जो भी पूर्वजों की प्रॉपर्टी है उन्होंने जो बचा के रखा है वो, खुद जो सेविंग करके रख रहे हैं वो, या अपने किसी फ्रेंड के पास से, रिलेटिव्स के पास से थोड़ा बहुत पैसा बोरो कर सकते हैं, या फिर बैंक के पास से वो लोग लोन ले सकते हैं। बट यहाँ पे भी देखो क्या प्रॉब्लम होता है कि इनके पास सेविंग ज्यादा नहीं होते हैं। ओके, मतलब होंगे भी तो इतने ज्यादा सफिशिएंट नहीं है वो बिजनेस करने के लिए। फ्रेंड्स के पास से अगर बोरो करने के लिए जाते हैं तो फ्रेंड्स भी क्या करते हैं, या तो कम अमाउंट देंगे, मतलब उनके वो भी इतने ज्यादा अमाउंट देने के लिए रेडी नहीं होते, या कभी कभी वो लोग मना भी कर देते हैं। बैंक के पास से लोन देने के लिए जाते हैं तो बैंक क्या करते हैं, सिक्योरिटी मांगती है। तो ये सारे रीजन है कि जिसकी वजह से उनको फाइनेंशियल डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। और फाइनेंस जब आपके पास कम होता है तो आप आपके बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर सकते हो। मतलब आप नए नए मार्केट में एंट्री करना, नए नए प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना ये पॉसिबल नहीं होता है बिकॉज ये सब चीजों के लिए आप लोगों को कैपिटल की जरूरत होती है। तो इस तरीके से जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कैपिटल का लिमिटेशन होता है। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। मैनेजरियल स्किल का मतलब क्या होता है, बिजनेस को मैनेज करने के लिए जो आपको स्किल्स लगते हैं, जैसे आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, कब कौन सी एक्टिविटी करनी है, आपका जो भी ग्रुप है उसको लीड करने आना चाहिए, लीडर बनने आना चाहिए, मतलब उनको काम देना और उससे काम करवा के लेना, प्लानिंग वगैरह करना, इसको हम लोग बोलते हैं मैनेजरियल स्किल। ना यहाँ पे बिजनेस जो होता है वो पूरा का पूरा करता, मैनेज करता, कंट्रोल करता है। करता जो है उसके पास शायद तक बिजनेस के लिए जो क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है या एक्सपीरियंस की जरूरत होती है वो उतना नहीं होता है। प्लस ये बिजनेस में कैपिटल बहुत कम होने की वजह से ये लोग एक्सपर्ट लोगों को अपॉइंट नहीं कर पाते, जैसे कि सीए हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अकाउंट के काम करने के लिए। लॉ के काम करने के लिए सॉलिसिटर को अपॉइंट किया जाता है, उसको भी अपॉइंट नहीं कर पाते हैं। बिजनेस की एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए मैनेजर्स, उसको भी अपॉइंट नहीं कर पाते हैं। जब ये लोग आप बिजनेस में अपॉइंट करते हो तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ती है, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है। बट इन लोगों को ज्यादा सैलरी पे करना पड़ता है, तो इनके पास कैपिटल ही नहीं है। तो कैपिटल नहीं होगा तो इन लोगों को अपॉइंट करना पॉसिबल होता नहीं है। तो दो रीजन, एक तो कर्ता के पास बिजनेस को एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की जरूरत होती है वो नहीं है। दूसरा, ये लोग एक्सपर्ट लोगों को अपॉइंट नहीं कर पाते जिसकी वजह से बिजनेस की एफिशिएंट मैनेजरियल स्किल जो है वो कम हो जाती है, और जिसका बिजनेस के एफिशिएंसी के ऊपर परिणाम होता है। एफिशिएंसी के ऊपर परिणाम होता है मतलब लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं, वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है, और प्रोडक्शन जो है बिजनेस का कम हो जाता है। तो मैनेजरियल स्किल, अगर कैसे बिजनेस को मैनेज करना है वही पता नहीं रहेगा तो बिजनेस की एफिशिएंसी हमेशा कम रहेगी। उसके जैसे ही दूसरा है लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक्सपर्टीज, किसी भी काम में एक्सपर्ट होना।
और आप किसी भी काम में एक्सपर्ट कब होते हैं, जब डिवीजन ऑफ वर्क होता है, काम को बांटा जाता है। पर यहाँ पे क्या होता है कि कर्ता जो होता है वो मोस्ट ऑफ द काम में इन्वॉल्व रहता है, उसको ही बाइंग करना है, उसको ही सेलिंग करना है, अकाउंट्स भी उनको ही देखना है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कर्ता जो है वो मल्टीपल रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है। ओके, और जब आप लोग एक ही इंसान मल्टीपल काम करता है तो उसके पास स्पेशलाइजेशन रहता नहीं है, मतलब वो किसी भी काम में एक्सपर्ट नहीं होता है। फिर उससे क्या होता है, हर एक काम में थोड़ी थोड़ी गलतियां वगैरह होती रहती है, नुकसान होते रहते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस का परफॉर्मेंस जो है अफेक्ट होते रहता है, मतलब बिजनेस को लॉस हो सकता है। तो किसी भी काम को अगर आपको अच्छे से करना है, अपने बिजनेस को ग्रो करना है, तो एक्टिविटीज का डिवीजन होना चाहिए, जो जॉइंट इन द फैमिली में नहीं होता है। करता ही सारे मोस्ट ऑफ द कामों में इन्वॉल्व रहता है, और जिसके वजह से बिजनेस का परफॉर्मेंस अफेक्ट हो जाता है। नो लीगल स्टेटस, मतलब सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है ये बिजनेस का। यहाँ पे क्या है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और उसके फैमिली मेंबर्स, ये दोनों को कानूनी नजरों में एक ही देखा जाता है। बिजनेस का अपना खुद का कोई भी यहाँ पे अस्तित्व नहीं है। सेपरेट लीगल स्टेटस मतलब बिजनेस की अपनी कोई भी पहचान यहाँ पे होती नहीं है। फैमिली मेंबर और बिजनेस दोनों को एक ही माना जाता है। पार्टीशन ऑफ द बिजनेस, पार्टीशन का मतलब होता है डिवाइड करना। ना यहाँ पे जो बिजनेस है, इसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं। कभी कभी मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट या झगड़े हो सकते हैं, और झगड़ों की वजह से क्या होता है कि को पार्टनर्स जो होते हैं वो अपने कर्ता जो है उनके साथ डिससैटिस्फाइड होते हैं, और उनके साथ उनके झगड़े होने की वजह से वो अपना बिजनेस जो उसमें पार्टिसिपेशन की डिमांड करते हैं कि हमको हमारा हिस्सा दे दो, हम हमारा हिस्से से हमारा बिजनेस खुद करेंगे करके। बिकॉज उनको जमता नहीं है कर्ता के साथ काम करने के लिए, या उनके डिसीजन से वो एग्री नहीं होते हैं, या कर्ता शायद तक उनकी बातें नहीं सुनते। तो इन सब चीजों की वजह से यहाँ पे झगड़े हो सकते हैं, और झगड़ों का परिणाम जो होता है बिजनेस के पार्टिसिपेशन के ऊपर होता है, या बिजनेस जो है वो डिवाइड हो जाता है। अगेन, जब बिजनेस कभी भी डिवाइड होता है तो उसका परिणाम बिजनेस के ग्रोथ के ऊपर हो सकता है। मतलब आप लोग सब लोग मिलके जब बिजनेस को एकदम अच्छे से करेंगे तो आपका बिजनेस ग्रो होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। पर आप लोग जब अलग अलग तरीके से बिजनेस करोगे तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका बिजनेस जो है ग्रोथ हो सकता नहीं है। तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम है कि कर्ता और को पार्टनर्स के बीच में हमेशा झगड़ा वगैरह लगने के चांसेस हो सकते हैं, और जिसकी वजह से बिजनेस जो है वो डिवाइड होने के चांसेस होते हैं। और नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड। एफर्ट मतलब क्या, मेहनत। रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। दोनों में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। डायरेक्ट रिलेशन मतलब ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है ना। कर्ता जो होता है वो बिजनेस को पूरी तरीके से मैनेज करता है, वो बिजनेस के मैनेजर होते हैं। वो अपना नॉलेज यूज करते हैं, अपना स्किल यूज करते हैं, और बिजनेस को सक्सेसफुली चलाने की कोशिश करते हैं। बट जो भी प्रॉफिट कमाया जाता है, वो प्रॉफिट जो होता है वो सबके बीच में डिवाइड किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो हार्ड वर्किंग है, मतलब कुछ को पर्सनल शायद तक थोड़ी मेहनत करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं करते, इनएफिशिएंट है एकदम। तो हार्ड वर्किंग लोगों को और इनएफिशिएंट लोगों को सबको सेम शेयर मिल रहा है यहाँ पे। और इन सब चीजों की वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं पे जो हार्ड वर्किंग लोग हैं वो डिससेटिस्फाई हो जाते हैं या डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। और उसकी वजह से फिर वो लोग भी जो है वो काम में इग्नोरेंस करते हैं, मतलब वो भी काम को में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बिकॉज उनको पता है कि हमने मेहनत की तो भी हमको उतना ही मिलने वाला है, नहीं करेंगे तो भी उतना ही मिलने वाला है। सो यहाँ पे एफर्ट और रिवॉर्ड में जो है वो डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग काम नहीं करते हैं, और जिसके वजह से जो काम करने वाले लोग होते हैं वो डिमोटिवेट या डिस्करेज हो जाते हैं। सो ये भी एक बिजनेस का काफी ज्यादा बड़ा डिसएडवांटेज होता है। सो ये सारे डीमेरिट्स थे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.